अब दांत दिए कछु और दे। बालक का जन्म बाद में होता है, मातृ स्तनों में दूध पहले आ जाता है। दांत नहीं तो दूध की व्यवस्था उसने की, अब दांत दिए तो अन्न भी वो देगा। लेकिन माफ करना, आप नारद जी नहीं हो सकते। मुझे लगता है नारद के रूप में कोई बहरूपिया है, आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नारद एक बार जिसको मिल जाए उसको परमात्मा से मिलाते हैं। नारम ज्ञानम ददाती नारद। और आप कैसे नारद हैं जो मुझे वापस जाने का आग्रह करते हैं? नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले से लगाया। बेटा, मैं ही नारद हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरी परीक्षा में तू पास हो गया। वन में तो जा रहा है, लेकिन तुमने जीवन में कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी बोले, अब आपसे श्रेष्ठ गुरु मुझे कौन मिल सकता है? आप ही चरणों का आश्रय प्रदान करें। नारद ने हृदय से लगाया ध्रुव को, कहा, बेटा, मन को बस में करना है तो प्राणायाम के माध्यम से पहले श्वास पर काबू पाना, फिर जिह्वा पर काबू पाना। जितम सर्वम जिते रसे। रसना को जिसने जीता वही इंद्रियों को जीत सकता है। और सारी पद्धति बताई। परमात्मा से मिलन की आकांक्षा को लेकर वृंदावन की बगल में जो मधुबन है यमुना किनारे, वहां बैठकर के इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बसति सर्वम इति वसु दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव। कण कण में बसकर भी जो दुनिया को प्रकाश देते हैं उसको वासुदेव कहते हैं। उन वासुदेव के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, मेरा आशीर्वाद। नारद जी ने ध्रुव के पिताजी को जाकर के उपदेश किया और ध्रुव की सारी स्थिति से अवगत कराया। और यहाँ ध्रुव जी यमुना में स्नान किए। केवल 7-8 मिनट का प्रसंग है, बहुत शांति से सुने। ध्रुव जी महाराज ने यमुना स्नान किया, यमुना आचमन किया, परमात्मा से मिलन की कामना को लेकर गुरुदेव के द्वारा बताए मंत्र का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। इसी मंत्र के जपने से प्रहलाद को गोविंद मिला। इसी मंत्र के जपने से प्रहलाद ध्रुव जी ने माया पर काबू पाया। आइए हम लोग ध्रुव जी के साथ सम्मिलित हो जाएं और समवेत रूप से बड़े भाव से गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय।
कपित वदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्येर्चयन् हरिम्। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना पूरा हो गया। 3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को ध्रुव जी केवल फल खा लेते, कई का फल आदि। पहला महीना पूरा हुआ कि द्वितीयं चार्यं मासं षष्ठे षष्ठिर्भगो दिने। ध्रुव जी का दूसरा महीना आरंभ हुआ। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते और 6वें दिन शाम को केवल पत्ते खा लेते, फल खाना भी बंद। तृतीयं चानियं मासं नवमे हनी। तीसरा महीना जब भजन का शुरू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन शाम को खाली पानी पी लेते, पत्ता खाना भी बंद। अखंड जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय करो नंदनंदनाय। वासुदेवाय करो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय करो वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय करो वेंकटेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु राघवल्लभाय। वासुदेवाय करो राघवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। चौथा महीना जब भजन का शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन खाली वायु भक्षण कर लेते। हवा पीकर भी व्यक्ति जिंदा रह सकता, योग शास्त्र का वर्णन है कि पंचमे मासनु प्राप्तो जितस्वासो न पापमजः। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं, श्वास वायु पर भी काबू पाया और धीरे 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 श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और तुरंत अपने श्वास को रोक लिया। यद श्वासो न पात्मज। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को रोका, संसार के जितने देवता हैं सबका ऑक्सीजन खत्म। सब देवता दौड़ने लगे, हे भगवान सांस नहीं लिया जाता है, अरे भगवान ये क्या हुआ, एक दूसरे से पूछें। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले श्वास नहीं लिया जाता। ब्रह्मा बोले यही हालत मेरी हो रही है। सब रोते रोते भगवान नारायण के पास में गए। प्रभु ने कहा कहो। बोले नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम तरा तरस्य अखिल सत्वदाम्नो। हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता, आप ही कुछ उपाय बताएं। भगवान ने कहा सुनो, मेरा एक नन्हा सा छोटा सा बालक ध्रुव मेरे ध्यान में समाधि में है, उसी ने प्राण वायु पर काबू किया, तुम्हारी ऐसी स्थिति बन गई, मैं अभी जाकर उसको दर्शन देता हूं। ध्रुव जी तो एक पैर से खड़े हैं और हृदय में नारायण प्रकट हैं, चतुर्भुज रूपधारी नारायण का दर्शन है, इसमें मन केंद्रित है, वहां शरीर का ध्यान नहीं। लेकिन गरुड़ारूढ़ भगवान जैसे ध्रुव जी के पास में पहुंचे, भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा। भागवत में तो लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षयागत। मधुवन में ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं, मानो उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन अब तक ध्रुव जी के हृदय में वो झांकी थी
और जो झांकी हृदय में थी वही झांकी जब सामने आ गई तो एक क्षण के लिए हृदय वाली झांकी थोड़ा अंतर्धान हो गई, और जैसे ही हृदय की झांकी अंतर्धान हुई तो हड़बड़ाकर ध्रुव जी की आंखें खुली, समाधि टूटी। देखा तो वही भगवान सामने खड़े हैं। बोले नारायण भगवान की। मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार अपनी आंखों को बंद करके ये दृश्य जरा दिल में उतार के तो देखो। परात्पर नारायण सन्मुख खड़े हैं और हाथ जोड़े नन्हा सा बालक ध्रुव सामने है। धीरे धीरे देवता भी सब आ गए, ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया ना सबका। अब देखो भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, और देखते 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 45 मिनट हो गए होंगे इतनी देर। बोल कोई नहीं रहा है। तो भगवान ध्रुव को देखते देखते हंसने लगे, तो ध्रुव जी भगवान को देख के हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देख करके आकाश मंडल में जो देवता थे वो देवता हंसने लगे। इन तीनों की हंसी को देख करके भगवान सुखदेव भी हंसने लगे, और इन सबकी हंसी को देखकर राजा परीक्षित हंसने लगे, और इनकी हंसी को देखकर जो हजारों संत बैठे थे श्रोता के रूप में वो सब भी खिलखिल करके हंसने लगे। क्योंकि ये कथा तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे थे। इस झांकी का सब लोग दर्शन कर रहे थे, इतनी तन्मयता से सुन रहे थे कथा कि सबको लग रहा था हमारे सामने यह दृश्य है। राजा ने पूछा, हंसे क्यों? बोले भगवान तो इसलिए हंसे कि देख लो भोले भंडारी को, कितनी देर से हम खड़े हैं, कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंसे, बोलूं तो क्या बोलूं, मेरे को कुछ बोलना आता ही नहीं। और देवता इसलिए हंसे कि हमको ऐसा मौका मिल जाए तो मांगने की लिस्ट तैयार कर लें। और सुखदेव स्वामी इसलिए हंसे कि भगवान मिल गए तो फिर मांगना क्या। और परीक्षित इसलिए हंसे कि आपकी कृपा से मुझे झांकी दिख रही है। और संत इसलिए हंसे कि ऐसा सुजोग बार बार नहीं आता जो सुखदेव जैसे मनीषी के मुख से भागवत सुनने को मिले। लेकिन भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है पर इसको आता नहीं स्तुति करना। तो सतम विवक्षंत मतद्विदं धिया ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितम् कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया। वेद वेदांत का जिसमें भंडार है, और जैसे ध्रुव के कपोल से लगाया संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। ये गोविंद कृपा करते तो गूंगा बाचाल हो सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। मीराबाई ने कभी स्कूल में शिक्षा नहीं ग्रहण की, मीरा ने किसी कॉलेज में डिग्री नहीं पाई, लेकिन स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। ये किसकी कृपा? केवल गोविंद की कृपा। और सूरदास ने तो पाठशाला कभी देखी नहीं, और सूर जी के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। ये किसकी कृपा? केवल गोविंद की कृपा। भगवान ने शंख लगाया, ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति करी। आइए हम लोग इस झांकी का दर्शन करें, इस झांकी को हृदयंगम करें, और झांकी को हृदयसीन करके ही पधारें। ध्रुव ने जो स्तुति करी है भगवान की वो हम सवेरे 9 बजे से सुनेंगे। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। ध्रुव जी के चरित्र का शेष भाग, प्रथु चरित्र पुरंजनोपाख्यान, और कल सवेरे सबसे सुंदर कथा है जड़भर तो रहुगण का संवाद, जो भागवत का अति श्रेष्ठ प्रसंग है। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन भक्ति अनुष्ठान का चतुर्थ दिवस आरंभ करते हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में परम भक्त ध्रुव जी के निष्ठा का हम दर्शन कर रहे थे। भगवान ध्रुव जी की निष्ठा के वश होकर उन्हें दर्शन देने को पधारे।
निष्ठा में बड़ी शक्ति है। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, शबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। प्रहलाद जैसी निश्चलता जीवन में आ जाए, शबरी की तरह व्याकुलता जीवन में आ जाए और ध्रुव की तरह निश्चय भाव जीवन में आ जाए, तो परमात्मा दूर नहीं है। परम वंदनीय पूज्यपाद सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को विदुर और मैत्रेय का संवाद सुना रहे हैं। कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि ने श्री विदुर जी को बताया कि परमात्मा ने देखा मेरी स्तुति करना चाहता है ध्रुव, लेकिन स्तुति करना आता नहीं है, इसलिए उनके मन में थोड़ा भाव जगा और सतम विवक्षंत मतद्विदम धिया ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितम कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपने नन्हे से बालक की मन की भावना को प्रभु ने जाना कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, तो परमात्मा ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया। वेद वेदांत का जितना ज्ञान है वो सभी ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया, ध्रुव के अंतस्थ में प्रकट हो गया मानो। और ऐसी सुंदर, ऐसी अद्भुत स्तुति ध्रुव ने की प्रभु की, जिसका एक एक शब्द बड़ा मार्मिक और बड़ा स्वर्णिम है। आदरणीय ध्रुव जी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आदरणीय ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मेरी जो वाणी है ना, ये वाणी प्रसुप्ता थी, कितने जन्मों से वाणी सो रही थी। हे गोविंद, आपने कृपा कर दी, मेरी वाणी में प्रवेश करके इसको बोलने की शक्ति प्रदान की आपने। आपके चरणों में अनंत प्रणाम करता हूं। आंखें हैं ना, यदि रोशनी को लेकर के परमात्मा इसमें प्रवेश न करे तो आंखें होने पर भी देख नहीं सकती। श्रवण शक्ति को लेकर के परमात्मा श्रवण में प्रवेश न करें तो कान गड्ढे होने पर भी हम सुन नहीं सकते। रसना शक्ति को लेकर के जीभ में मेरे गोविंद प्रवेश न करें तो आप चटपटा खाओ तो चटपटा नहीं लगेगा और मीठा खाओ तो मुंह मीठा नहीं हो सकता। चंद्रमा प्रकाश भी उसकी कृपा से देता है, सूर्य रोशनी भी उसकी शक्ति से देता है, फूल में लालिमा भी उसी की है, फूल के अंदर कलर भी उसी परमात्मा का है, उसमें जो सुगंधी है वो सुगंधी मेरे गोविंद की है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप कृपा करें तो ही। और वास्तव में बात ये भी है, भगवान कृपा नहीं करें तो अपन कथा भी सुन नहीं सकते। परमात्मा कृपा नहीं करे तो हम परमात्मा की स्तुति भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदरणीय श्री वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो जानहि ताहि देहु जनाई, 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 जानत तुम्हि तुम्हि वै जाई, जानत तुम्हि तुम्हि वै जाई, जानत तुम्हि तुम्हि वै जाई। जानत तुम्हि तुम्हि वै जाई। परमात्मा जिसको जनाना चाहता है वही उसको जान सकता है,
लेकिन एक बार जो भगवान को जान लेवे, उसको दुनिया भगवान के रूप में दिखाई देती है, फिर उसको सिवाय राम के कुछ दिखता नहीं है, ऐसी उसकी दृष्टि बनती है। और वो मानता है सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो जानहि तहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होय जाई। भगवान जब तक जनाना नहीं चाहता, परमात्मा जब तक जनाना नहीं चाहता, तब तक कोई उसको जान भी नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मेरे पास में कोई ज्ञान का अवलंब नहीं है, मैं भक्ति को जानता नहीं हूं, कर्म की मुझे जानकारी नहीं, कर्म में मेरा प्रवेश नहीं। पता नहीं आपने क्या देखा मुझ में कि मेरे जैसे नन्हे सी बात, बच्चे की बात को सत्य करने को आप प्रकट हो गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन सा गुण उसको पसंद आ जाए इसे कौन जाने। और एक बात मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहूं, परमात्मा यदि जीव के अवगुणों को देखना शुरू कर दें तो करोड़ जन्मों के बाद भी हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। यदि हमारे गुणों को प्रभु देखने लगे, हमारे चरित्र पर भगवान नजर डालने लगे, तो करोड़ जन्मों में भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो प्रभु की कृपा है कि हमारी थोड़ी सी सेवा से खुश हो जाते हैं। हमारे अवगुणों को प्रभु कभी देखते नहीं है। नहीं, हम लोगों की परिस्थिति बड़ी विचित्र है। इसीलिए तो श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु गिनहिन काहू, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इतना कोमल परमात्मा का स्वभाव है कि जीव के अवगुणों की ओर कभी नजर नहीं डालते। चलो इसने मुझे थोड़ा भोग लगा दिया, उसी से खुश हैं। इसने एक माला फूल की चढ़ा दी, उसी से प्रसन्न है। इतना करुणाशील कौन होगा। ध्रुव जी कहते तभी तो आपने कृपा कर दी और मेरे जैसे अबोध बालक की बात रक्षा करने के लिए प्रकट होकर के आ गए। पर यह बात बिल्कुल सत्य है गोपाल, जिसको तुम जनाना चाहते हो वही तुम्हें जान सकता है। परमात्मा की कृपा के बिना उसको जानना भी मुश्किल है। कोई महात्मा थे न, सुनी होगी आपने कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कोई अवधूत महात्मा थे, पहले बहुत प्रवचन करते थे, बहुत कथा सुनाते थे। फिर एक दिन उनके मन में आया कि अब मैं कथा वथा नहीं करूंगा, और जीवन में उन्होंने कथाएं करना बंद कर दिया। एक चौड़ी कौपीन पहनते, हाथ में कमंडलू रखते पानी पीने को, और कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई झंझट नहीं। किसी गांव के बाहर एक टीले पर वटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। सो महाराज गांव के किसी आदमी ने देख लिया, किसी ग्वारिया ने देख लिया और गांव में जाकर के बोल दिया, बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, बड़ा उच्च कोटि का संत आया है। अब तो गांव के लोगों की भीड़ लगना शुरू, सब लोग प्रणाम करें, कोई हाथ दिखावे, कोई जन्म कुंडली दिखावे, कोई बोले माथे की रेखा देखो, और माताओं का नंबर तो इसमें सबसे आगे है। इनको जरा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला बाबा आया है, फिर इनकी भीड़ देखने लायक होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जाएंगी भी तो बेचारी और कुछ नहीं पूछेंगी, एक ही प्रश्न माताएं ज्यादा करती हैं, महाराज
हमारे ये आजकल बड़े टेंशन में हैं, कुछ उपाय बता दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने लिए कुछ नहीं पूछते, बेटा बेटी और पति के लिए ही पूछेंगे जो पूछना है, क्योंकि इनका जीवन तो परोपकारी जीवन है। महात्मा जी बोलते ही नहीं किसी से। तो लोगों को ये निश्चय हो गया कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, कोई बड़े पहुंचे हुए संत प्रतीत होते हैं। तो सभी लोगों ने कहा महाराज अब आप यहाँ आए ही हैं, पास में ही हमारा गांव है, आप भी हमारे गांव चलते, थोड़ा आपके मुख से सत्संग कथा सुनने को मिलती हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती। महात्मा बोले भैया कथा बथा तो मैं करता नहीं हूं। लोगों ने कहा क्यों नहीं करते कथा? हमारी इच्छा है, आपको चलना ही होगा, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है, आपको चलना ही है। अब ज्यादा जब उनसे आग्रह किया, महात्मा बोले देखो तुम लोग कहते हो, तुम्हारी भावना को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे गांव में चल सकता हूं, लेकिन भैया मेरी एक शर्त है। लोग बोले क्या? कि कथा में सुनाता तो हूं, पर पहले एक प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का यदि कोई जवाब दे दे तो फिर कथा सुनाता हूं। अलमस्त महात्मा। गांव के लोग बोले अब आप ज्ञानी ठहरे महाराज, आपके प्रश्न का हम लोग अनजानी लोग क्या उत्तर दे सकते हैं? महात्मा बोले कोई बहुत बड़ा भयंकर प्रश्न नहीं है, मैं जो तुमसे पूछूं उसमें तुम या तो हाँ बोलना या ना बोलना, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। गांव के लोग हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा भारी पंडाल बना दिया, मंच लगा दिया, व्यास गद्दी लगाई, महात्मा जी को आमंत्रित किया, अवधूत महात्मा आ गए। अब लाखों नर नारी कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था गांव के लोगों ने की। कभी कभी गांव के लोग शहर वालों से बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं, और गांव के लोगों में श्रद्धा तो निश्चित रूप से ज्यादा होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ बगल में एक जगह है जगाधरी, हरियाणा में, तो जगाधरी के आगे एक छोटा सा गांव है अबादलपुर, और वहां एक बहुत सुंदर सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर के प्रांगण में खेत में हमारी कथा गांव के लोगों ने कराई। अगली साल मार्च में भी मैं वहां कथा करने जा रहा हूं, 2 साल बाद। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी सुंदर व्यवस्था की। उसमें जगाधरी जमुनानगर के लोग भी सब लगे थे, लेकिन मुख्य भूमिका गांव के लोगों की थी। ऐसा सुंदर तो उन्होंने पंडाल बनाया, ऐसा लगता जैसे बंबई में कथा हो रही है क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा सब छिड़काव करते, कैसी सुंदर व्यवस्थाएं, जिस पे ट्रैक्टर है उसने ट्रैक्टर लगा दिए, जिस पे ट्रक है उसने ट्रक लगा दिए, जिसकी बसें हैं बसें फ्री लगा दी लोगों के आने जाने के लिए। तो मुझे लगा कितना इन लोगों का रुझान है, कितना इन लोगों का प्यार है। सन 2000 मार्च में भी वहां कथा मुझे करने के लिए उन्होंने आमंत्रित फिर किया। तो पहले तो मैं भागवत कथा सुनाया था, इस बार वहां राम कथा 2000 में सुनाऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ग्रामीण अंचल के लोगों में बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ा भाव होता है, और ये भगवान की कृपा है। सब लोगों ने मंच बना दिया, महात्मा जी आकर के गद्दी पर बैठ गए। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा हाँ महाराज जी तो कथा शुरू करिए। महात्मा बोले कर देंगे कथा शुरू, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब तो दो। बोले पूछो। तो महात्मा जी ने मंच पर बैठकर लोगों से पूछा क्यों भगवान है? अब जो कथा करा रहे हैं वो ना कैसे बोले। सब लोग बोले हाँ महाराज भगवान तो है, उसकी कृपा से सब चलता है। परमात्मा तो सर्वत्र निवास करता है और उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, वो तो है ही। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और उठ करके चल दिए। अब पीछे पीछे ग्रामीण अंचल के लोग दौड़ रहे हैं, बाबा आपने कथा नहीं सुनाई, महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई, और आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा बोले ही नहीं, कुटिया पे जाके बैठ गए। लोगों ने आकर के कहा बाबा इतना सुंदर हमने पंडाल, मुझे बताना था कि भगवान है और वो तुम जानते हो, बात खत्म हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। गांव के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, इतना खर्चा भी कर दिया हमने और बाबा ने कथा नहीं सुनाई। सरपंच जी के घर के द्वार पर फिर लोगों ने मीटिंग करी। बोले भाई कुछ भी सही है, पहुंचा हुआ महात्मा लगता है, कथा तो इसी के मुख से सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सरपंच जी ने कहा देखो कथा के लिए हम लोग फिर आमंत्रित करने चलेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि महात्मा जी आएंगे तो आकर के कहेंगे भगवान है, फिर हम लोग क्या करें? तो कल यदि वो पूछे भगवान है तो सब बोल देना नहीं है। हाँ, जब नहीं है बोलेंगे फिर तो सुनानी पड़ेगी ना कथा। लोगों ने जाके प्रार्थना की बाबा चलो ना हमारे गांव। महात्मा जी बोले ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब। बोले हाँ देंगे, अब जरूर देंगे बाबा। मंच पर आकर के संत जी बैठ गए, कथा आरंभ हुई। महात्मा जी ने कहा हाँ तो बताइए भगवान है?
लोग बोले नहीं है, ये भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं, सब दुनिया ऐसे ही चलती है, ये सब संसार ऐसे ही चल रहा है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता महाराज। संत जी बोले लेकिन कल तो तुम लोग कह रहे थे कि भगवान है और अभी बोल रहे हो भगवान नहीं है। लोग बोले कल हम अज्ञानी थे, अब रात रात में हमको ज्ञान हो गया है, कोई भगवान भगवान नहीं है, आप तो सुनाओ। महात्मा जी ने कमंडलू उठाया और उठ करके चल दिए। लोग बोले ये तो कथा नहीं सुनाते, फिर जा रहे हैं महाराज जी। दौड़े दौड़े आए, आकर के बोले बाबा आपने कथा नहीं सुनाई और आप फिर चले आए। महात्मा बोले अब क्या सुनाऊं कथा। अरे मैंने पूछा भगवान है, तुम लोग बोले नहीं है, तो जो चीज है ही नहीं तो कथा किसकी सुनाऊं। भगवान होते तब न कथा सुनाई जाती, जो है ही नहीं तो कथा हो क्या। लोग बोले महात्मा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा, 3 दिन निकाल दिए, परेशान करता है, कथा नहीं सुनाता। सरपंच जी के घर के द्वार पर फिर मीटिंग हुई। सरपंच बोले भाई कुछ भी बोलो, संत से कथा सुननी है और इसी से सुननी है, भक्तों के मन में जो बात जत जाए सो जत जाए। सरपंच बोले तो भाई क्या करें। बोले चलो आमंत्रित करने चले, महाराज जी को बुलाएं और कल यदि वो हमसे पूछें कि भगवान है तो आधे बोलना है और आधे बोलना नहीं है। ऐसे बोलेंगे तब तो सुनानी पड़ेगी ना। फिर प्रार्थना की महात्मा जी से, संत ने कहा सुनाऊंगा, कोई बात नहीं, चलो। मंच पर आकर के बैठे, स्तुति पूरी हुई। महात्मा जी बोले हाँ जी तो बताइए भगवान है। आधी मंडली के लोग बोले है और आधे खड़े होकर बोले नहीं है। अब आधे कह रहे हैं, आधे बोले नहीं है, बोले है, बोले नहीं है और नहीं है। ऐसी तकरार शुरू हो गई दोनों पार्टियों में, 2 पार्टी बन गई और नारे लगाते हाथ उठा उठा के है नहीं है नहीं है नहीं है। महात्मा जी ने सुंदर मौका देखा और कमंडल उठा के भीड़ के बीच में होके निकल गए। लोगों ने कहा बाबा तो गया। आकर के फिर प्रार्थना की, महाराज जी आप चले क्यों आए। महात्मा बोले अब क्या सुनाऊं कथा, पहले तुम लोग गांव के सब लोग मेरे पास में आओ। जो लोग ये कहते थे कि भगवान है वो इस लाइन में खड़े हो जाओ, और जो ये बोलते हैं भगवान नहीं है वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। आमने सामने दोनों को खड़ा कर दिया और महात्मा जी बोले देखो, जो ये कहते हैं कि भगवान है और दूसरे ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो जो ये जानते हैं कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दीजिए। गांव की बात है, गांव में ही निपटा लीजिए, मेरी क्या जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। लोग चरणों में गिर के रोने लगे, क्यों तंग करते हो बाबा, 4 दिन से पंडाल बना खड़ा है, तुम कथा नहीं सुनाते। तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। महात्मा जी बोले कि परमात्मा को जानने का बड़ा मुश्किल कार्य है। जो ये कहता है कि मैंने प्रभु को जान लिया, समझो उसने नहीं जाना है, और जो ये कहता है नहीं जाना, शायद वो जानने की प्रक्रिया में आगे चल रहा है। क्योंकि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, परमात्मा को जानने के बाद में बताया नहीं जा सकता। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, बोले ज्यादा बोलने वाला कभी सत्यवादी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, चाहे वो उपदेश ही देता हो, चाहे वो कथा ही सुनाता हो, ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति में सत्यवादिता नहीं रह सकती। इसलिए 6 घंटे कथा करने वालों को कम से कम 6 घंटे मौन रहना चाहिए। ज्यादा बोलने से वाणी का तत्व खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत से संत लोग जो होते हैं, जो पहले बहुत प्रवचन कर चुके होते हैं, वो एक अवस्था आने पर मौन धारण कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। बोलने से वाणी की क्षमता समाप्त हो जाती है। और परमात्मा को जिसने जान लिया, भगवान को जिसने जान लिया, उसकी वाणी भी मौन हो जाती है, क्योंकि जानने के बाद में उसको बताया नहीं जा सकता। परमात्मा को जानने के बाद कोई क्या बता सकता है। देखो सूरदास जी महाराज ने एक पद लिखा है कि जो गूंगो गुड़ खाए मुख स्वादन काहू बतावे। गूंगे व्यक्ति ने गुड़ यदि खा लिया तो अपने स्वाद को किसी को बता नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा को जो व्यक्ति जान लेता है वो बता नहीं पाता, और बता भी देगा तो भी नहीं बताया जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने खीर खाई, बड़ी मीठी मीठी रबड़ी जैसी खीर खाई। आपने मेरे से पूछा ठाकुर जी आपने क्या खाया, मैंने कहा मैंने तो खीर खाई। अब आपने कभी खीर खाई नहीं थी, तो आप पूछने लगे खीर कैसी होती महाराज। मैंने कहा खीर होती है चीनी जैसी मीठी।
आपने कभी चीनी भी नहीं खाई। फिर आप बोले बताओ ना कैसी मीठी। मैंने कहा शहद जैसी मीठी। आपने कभी शहद भी नहीं खाया। फिर आपने कहा थोड़ा और बताओ ना कैसी मीठी। मैंने कहा गन्ने के रस जैसी मीठी। आपने कभी गन्ने का रस भी नहीं खाया। तो फिर आपने पूछा कैसी मीठी। मैंने कहा भैया खांड जैसी मीठी। आपने कभी खंड भी नहीं खाई। अब मैं कितना भी कहूं खीर मीठी खाई, मीठी खाई, मीठी खाई, मेरा मीठा 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 कहने से आपका मुख तो मीठा नहीं हो सकता। आपका मुख तो मीठा तभी होगा जब खीर आप खा करके देखें। उसी प्रकार परमात्मा को कोई जान भी लेवे तो भी नहीं बता सकता कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है केवल, वो सुनने की चीज ही नहीं है केवल, वो तो चिंतन का विषय है और अनुभव का विषय है। और अनुभव से जो जान लेवे उसमें उसकी कृपा चाहिए। परमात्मा की कृपा के बगैर उसको जाना नहीं जा सकता और जानने के बाद में उसे बताया नहीं जा सकता। तो जो परमात्मा को बता रहे हैं वो भी अभी लाइन में खड़े हैं, टिकट नहीं मिली है। बताते बताते शायद वो जान जाए और जिस दिन वो जान लेंगे उस दिन बताना छोड़ देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि बताया नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से कोई तुम्हें जान सकता है। और आज आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर कि मुझे आकर के दर्शन दिया, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेस्ये भवगुण कथामृतपानमत्तः। आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपके प्रेमियों के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, क्योंकि संतों के चरणों में अनुराग होगा और संतों की कृपा बरसेगी तो तुम्हारी कृपा स्थायी हो जाएगी, चंचल कृपा नहीं रहेगी। भगवान ने देखा ये ध्रुव मेरी स्तुति तो कर रहा है, बार बार भक्ति मांग रहा है, संत चरणों का प्रेम मांग रहा है, लेकिन जंगल में आकर के तपस्या करने का जो ध्रुव का उद्देश्य था वो उद्देश्य तो केवल एक ही था। और वो उद्देश्य क्या था कि सौतेली माता ने जो मुझे मंच पर नहीं बैठने दिया, कल सुनी ना आपने कथा, अब मैं उसको गद्दी पर बैठकर ही दिखाऊंगा। और जैसे ही भगवान वरदान देकर के वहां से चले, प्रभु ने कहा भक्ति तो तुम्हें प्राप्त है बेटा, अभी तुम घर जाओ और वहां जाकर के प्रशासन को भोगो, फिर मेरी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। जैसे ही आदरणीय ध्रुव जी घर की ओर चले, पिता को पता चला मेरे बेटा को भगवान मिल गए। नारद जी ने पहले सूचना भी दे दी थी, रथ सजाया, घोड़े सजाए, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। बोले पिताजी अब तो जमीन पर चलने में जो आनंद मुझे मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। गोविंद की कृपा जिस पर बरस जावे उसका दुनिया अपनी हो जाती है। आदरणीय ध्रुव जी महाराज घर पधारे, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भक्ति का सिद्धांत है, अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा मानना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील मानना, दूसरों को हमेशा सम्मान देना, अपने सम्मान की कभी कामना नहीं करना। ये सिद्धांत जिसके जीवन में है वही भक्त सबसे श्रेष्ठ है, वही प्रेमी सबसे निर्मल है। आदरणीय ध्रुव जी महाराज ने घर में प्रवेश करके सर्वप्रथम सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया। माता सुरुचि ने गले से लगाया, क्या करता है बेटा, तू तो परम भक्त है, मेरे चरण क्यों छूता। ध्रुव ने कहा मां, आपके वचन यदि मुझे दुर्वचन न लगते, आप कड़वी बातें मुझसे न कहती तो आज मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव ने कहा, सौतेली माता के प्रति आपका आकर्षण नहीं होता तो मुझे कभी वन में न जाने देते, और न जाने देते तो गोविंद मिलता कैसे। और माता सुनीति के चरणों में गिर के ध्रुव ने प्रणाम किया। मां, आपका उपदेश, आपके सद्विचार, आपके ज्ञान की स्थिति मेरे संग न होती तो आज गोपाल कैसे मिलता। पिताजी ने देखा कि कान का बाल अब सफेद होने को आया, उन्होंने तुरंत ध्रुव जी को मंच पर बिठाया और बोले बेटा अब जीवन का भरोसा नहीं है, तुम इस गद्दी को संभालो। मैंने बहुत देख लिया संसार को,
कान के बाल यदि सफेद हो जाएं तो सावधान जल्दी हो जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसकी अपेक्षा ये दाढ़ी के बाल सफेद जल्दी होते हैं, ये इससे 16 वर्ष बाद में आते हैं, लेकिन ये इससे 10 वर्ष पहले श्वेत हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जब भी चिंता करने बैठता है ना तो ऐसे ही बैठता है, इसलिए दाढ़ी के बाल सफेद जल्दी होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पिताजी महाराज ने कहा कि अब सफेदी शुरू हो गई बेटा, अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, एकदम भरोसा है कि गोविंद जब सबको तारते हैं तो मुझे क्यों नहीं तारेंगे। सारी दुनिया का वे कल्याण करते हैं तो मेरा कल्याण भी करेंगे। और ये शास्त्र कहता है एक बालक भी जिस कुल में भक्त बन जावे उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए ध्रुव जी के पिताजी ने विश्वास जागृत किया, क्योंकि हमें जो तारो तो हम भी जाने, दुनिया को तारते हो तुम। आहा, कभी लड़ने का मन हो ना तो भगवान के सामने बैठकर झगड़ा कर लेना, भगवान के सामने बैठकर के बोल देना कि दुनिया को तारते हो, तारने वाला तुम्हारा नाम है, मुझे तारो तो जानो नहीं तो झूठा है नाम। जय श्री कृष्ण। ये भाव मन में आवे तो सही, ये परिस्थिति मन में बैठे तो सही, गोविंद सुनता है। ध्रुव जी के पिताजी वन में जा रहे हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जान। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, जय हो। हमें जो तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। क्योंकि सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, ऐसी विचित्रता मेरे गोविंद की। हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने।
निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों में जो हारो तो हम भी जाने। गोविंद, संसार में फंस गया हूँ मैं, और तुम कृपा करोगे तो ही निकल सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी कृपा की वृष्टि तो होनी चाहिए, ये कृपा तो तुम्हें करनी ही चाहिए। हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे मोहन, अगर निवारो तो हम भी जाने। सहारे हम हैं तुम्हारे मोहन, अगर उभारो हम भी जाने। नाग तारे हैं तुमने लाखों, हमें तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बेहद काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बेहात काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाने में तन नाथ क्या हूँ, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत
समाधिना नैक भवेन यत्पदम् विदुषनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षडभिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः प्रथममति। राज्य गद्दी पर बैठते ध्रुव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और बोले, बड़ी बड़ी समाधि लगाकर भी जो लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते, उन प्रभु को मैंने 5-6 महीने में प्राप्त कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरी मंद बुद्धि को देखो। अहो बत ममाम न्यात्म्यम मंद भागस्य पश्यतः भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे तदंतवत्। मेरी परिस्थिति का दर्शन तो करो कि भगवान को पाकर भी मैंने संसार को मांगा, प्रभु के चरणों को नहीं मांगा। लेकिन जो चीज मिली है उसको भोगना तो पड़ेगा। ध्रुव जी प्रजा का शासन करने लगे। समय आने पर इनका विवाह हो गया। लेकिन ध्रुव के भाई है ना, छोटे भाई उत्तम, सौतेली माता के बेटा, ये थोड़े उद्दंड प्रकृति के थे। उत्तम जी महाराज जंगल में गए और वहां जाकर के यक्ष लोगों के बगीचे को उजाड़ने लगे। और जैसे ही बगीचे को उजाड़ने लगे तो यक्षों ने कहा, यक्ष लोगों ने कहा, माफ करना साहब, ये कुबेर महाराज की क्रीड़ा स्थली है, ये कुबेर जी का क्रीड़ा वन है, इसे आप उजाड़े नहीं। लेकिन ध्रुव के भाई ने बात नहीं सुनी। परिणाम ये हुआ कि यक्षों के साथ में युद्ध हुआ और युद्ध में ध्रुव के भाई उत्तम की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जैसे ही भाई की मृत्यु हुई तो लिखा है कि ध्रुव जी क्रोध में भर गए और हजारों सैनिकों को साथ में लेकर के यक्षों को मारने के लिए दौड़े। परमात्मा का दर्शन जिसे हो जाए, क्या उसके मन में क्रोध आना चाहिए? ध्रुव जी को तो भगवान ने दर्शन दिया था, प्रत्यक्ष भगवान जिसको मिल गए, क्या फिर भी उसके मन में क्रोध आना चाहिए? और यदि क्रोध आता है तो फिर दर्शन का मतलब क्या हुआ? भगवान से मिलने का मायने क्या हुआ? बड़ी समझने की बात है। तो कहते हैं, देखो, ध्रुव जी को परमात्मा का दर्शन तो हुआ था, पर अभी सत्संग नहीं मिला था। भगवान के दर्शन मिलने के बाद भी कभी कभी कार्य नहीं हो पाता जो सत्संग से हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है? बोले है ही। परमात्मा के दर्शन से ज्यादा महत्व सत्संग का है। यदि सत्संग का महत्व ज्यादा नहीं होता तो राजा परीक्षित को भागवत सुनने की जरूरत क्या थी? परीक्षित को भगवत दर्शन तो मातृगर्भ में ही हो गया था, फिर उनको भागवत सुनने की जरूरत क्या? कहते हैं भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है। कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। एक क्षण का भी यदि विद्वान पुरुष का सत्संग मिल जावे तो सत्संग की बराबरी न स्वर्ग कर सकता है न मुक्ति कर सकती है। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तराजू के एक परले पर दुनिया भर के साधनों को रख दो, स्वर्ग अपवर्ग और मुक्ति को रख दो, और दूसरे परले पर 1 मिनट का सत्संग रख दो। 1 मिनट के सत्संग की बराबरी वो सब मिलकर के नहीं कर सकते। नारद जी महाराज ने तो ध्रुव जी को भगवान से मिलने के लिए एक मंत्र बताया था, अभी आत्मज्ञान का सत्संग इनको नहीं मिला। जब हजारों यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी उतारू हो गए, आदरणीय स्वयंभव मनु वहां पर आए और स्वयंभव मनु ने आकर के ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश किया है जो सुनने योग्य है। कि नायम मार्गो हि साधूना ऋषि के सानुवर्तिना यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूत वैशसम्
स्वयं मनु ध्रुव जी के बाबा लगते हैं और 12 भागवतों में इनका नाम है। उन्होंने आकर के कहा, बेटा जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये मार्ग ऋषिकेश के अनुवर्तियों का नहीं है। जिस मार्ग पर तुम चलते हो ये मार्ग परमात्मा के प्रेमियों का नहीं है। हाँ, प्रेमियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। स्वयंभु मनु कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके गुण कैसे हों? बोले तितिक्षु होना, बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह लेना, उसको तितिक्षु बोलते हैं। और कारुण्या, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, इसको करुणा भाव बोलते हैं। और मैत्रिया चाखिल जंतुषु, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना है। सब में मेरे प्रभु हैं, इस दृष्टि से सबको देखना और समदृष्टि जीवन में बन जाए। क्योंकि सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरिं भवान आराध्याय दुराराध्यम विष्णोस्तत्परमं पदम। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ये सर्वोत्तम बातें हैं। कोई महात्मा जी गंगा स्नान कर रहे थे, तो गंगा जी में नहाते नहाते संत ने देखा कोई बिच्छू बह रहा है। बहते हुए बिच्छू को देखकर संत का हृदय पिघल गया, राम राम ये तो बह जाएगा, मर जाएगा। संत ने हाथ डालकर बिच्छू को उठाया, लेकिन जैसे बिच्छू को अंजलि में लिया उसने तुरंत डंक मार दिया। महात्मा जी का हाथ हिल गया और बिच्छू बहने लगा। संत ने उसको फिर उठाया, अरे राम राम बह जाएगा, उसने फिर डंक मार दिया। फिर बहने लगा, महात्मा जी ने फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। एक व्यक्ति ने देखा और कहा, बाबा ये बार बार बिच्छू आपको डंक मार